बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सादिक वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। वो ये चीज़ है कि मैं आपको कोई भी अगर फ़ौजदारी मुकदमा है, फ़ौजदारी ट्रायल है, ठीक है, मर्डर ट्रायल है, थेफ्ट का ट्रायल है, मजिस्ट्रेरियल ट्रायल है या सेशन कोर्ट का ट्रायल है, कोई भी फ़ौजदारी जो मैटर्स होते हैं, जो फौजदारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो उसकी स्टेजेस में जो 5 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रायल उसका कर रहे हैं तो 5 चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपने याद रखनी, और 5 चीज़ों पर अगर आप काम कर देते हैं तो जो आपका केस है वो प्रोसिक्यूशन साइड से भी मजबूत हो सकता है और डिफेंस साइड से यानी कि अक्यूज साइड से भी, मुल्ज़मान की तरफ से भी आपका केस जो है वो मजबूत हो सकता है। ये 5 चीज़ें और 5 पॉइंट्स आपको ज़हन नशीन करने होंगे, ठीक है। जो पीक जो यानी कि मेन है, जो मैंने सीनियर्स से, जो मैंने दोस्तों से डिस्कस करने के बाद ये 5 चीज़ें जो उस्ताद मोहतरम ने कही हैं, ठीक है, हाफिज़ गुलाम शबीर साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तो उनके जो मामलात की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से, ये उनकी खिदमत की वजह से ये 5 एक चीज़ें जो अनायत हुई हैं, यानी कि स्टेज ऑफ केसेस के नाम से हम इनको याद करते हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है मोटिव। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है, कोई भी क्रिमिनल अक्रंस जो होता है, कोई भी वकूआ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। अब ऐसे तो नहीं कि एक बंदा उठा और उसने पिस्टल ताना और अगले बंदे को फायर मार दिया, भाई नहीं। देयर समथिंग बिहाइंड दिस, कुछ ना कुछ उसके पीछे लाजमी वो मोटिव जो है उस पर वर्क करें। एफआईआर में मोटिव का जिक्र है नहीं है, इसको देखें। जो 161 के बयानात होते हैं, उसके बाद चीफ होता है, उसमें मोटिव का वर्ड या उस जो स्टोरी है अक्रंस की, उसके पीछे अगर मोटिव है नहीं है, इस पर आप वर्क करें, ठीक है। अगर मोटिव नहीं है, ठीक है, तो जो मुल्ज़मान है उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर मोटिव है तो अगर आप प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो मोटिव पर काम करें, अपने मोटिव को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अगर मोटिव कमज़ोर रहा तो आपका केस कमज़ोर हो सकता है। और अक्यूज साइड से अगर मोटिव नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट है, और अगर मोटिव है तो आपने उस मोटिव के अगेंस्ट चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी है, ठीक है। उसके बाद जनाब नंबर 2 पर आता है अक्लर अकाउंट्स, यानी कि जो चशमदीद गवाहान होते हैं। अब बाज़ मामलात ऐसे भी होते हैं या बाज़ एफआईआर ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जो चशमदीद गवाहान होते हैं, जो मौके पर गवाहान होते हैं, वो तकरीबन एक गवाह होता है और बाद में जनाब समझ बूझ के साथ एप्लीकेशन लिखी जाती है और बाद में जनाब गवाह तब्दील कर लिए जाते हैं। अब इस चीज़ पर आपने सर्च करनी है, इनको देखना है गवाह की तैयारी के हवाले से। प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो आपने उनको साबित करवाने के भाईजान ये अक्लर अकाउंट्स ही हैं, और अगर डिफेंस साइड से हैं तो आपने अक्लर अकाउंट्स को जो है ना वो रास्ते से हटाना है, ठीक है। जैसे यानी कि उन पर क्रॉस करते हुए उनकी जो मौजूदगी उसको आपने साबित नहीं होने दी ना, ठीक है। यानी कि अक्लर अकाउंट का आपको पता हो, इसके हवाले से उनको जान लेना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर है मेडिकल एविडेंस। किसी भी स्पेशली इंजरी केसेस और मर्डर केसेस में जो मेडिकल एविडेंस होती है वो बहुत मेन, यानी कि फौजदारी जो प्रोसीडिंग होती है उसकी जो बोन है वो मेडिकल एविडेंस है, ठीक है। कि पोस्टमार्टम क्या कहता है और इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, एफआईआर क्या कहता है, एमएलसी क्या कहता है, एफआईआर क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ठीक है। इन चीज़ों पर आपने गौर करना। और पोस्टमार्टम पर जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो मेडिकल टर्म्स या मेडिकल वर्डिंग यूज़ की गई है या जो इंजरीज बताई गई हैं, उनको मेडिकल जो स्टूडेंट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें वो अहमियत के अमल है, उन पर आपने सर्च करनी है। उसके बाद जनाबे वाला आ जाता है नंबर 4 पर रिकवरी। मुल्ज़मान से रिकवरी कौन सी हुई है, जैव कुवा पर पुलिस ने अपने कब्जे में कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, ठीक है। अगर मौके पर फायरिंग हुई है तो वहाँ पर गोलियों के खौल तो मौजूद होंगे, ठीक है। तो क्या पुलिस ने वो मौके पर खौल जो है वो
लिए अगर आप प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो वो चाहिए मुस्तगीस पार्टी के वो उनको पुलिस को कहेंगे इनको जी अपने कब्जे में लें और जो है वो मट्टी खून आलूद, ठीक है, कपड़े, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके केस को कामयाब कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और डिफेंस साइड से आपने यही देखना कि इसमें रिकवरी क्या हुई है कि एक मुलजिम पर है पिस्टल तो उससे रिकवरी सोटा हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपने जो है वो वर्क करना है। उस रिकवरी को हर हवाले से आपने देखना, हर एंगल से आपने देखना है। उसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी कि रिकवरी कब, क्यों, कहाँ और कैसे हुई है, ठीक है। इन चीज़ों पर आपने देखना है। उसके बाद है नंबर 5 पर डिफेंस के जो मुलजम है वो क्या डिफेंस लेता है, उसकी डिफेंस प्ली क्या है। ये डिफेंस प्ली इन्वेस्टिगेशन में भी आपके सामने आई गई और जब 342 की स्टेटमेंट होती है उसमें भी वो वाई दिस केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, ठीक है, कि ये आपके खिलाफ उन्होंने क्यों केस किया, ठीक है। तो जो डिफेंस प्ली है अगर मुलजमान साइड से है तो इस डिफेंस प्ली पर आपको काम करना चाहिए और बेहतर डिफेंस प्ली जो है ना वो होनी चाहिए। जितनी अच्छी डिफेंस प्ली होगी उतना अच्छा आपका केस बन सकता है, ठीक है। और जो प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो आपने डिफेंस प्ली जो है इस पर भी काम करना है कि मुलजिम कौन सी डिफेंस प्ली ले सकता है और उस हवाले से आपके पास क्या एविडेंस मौजूद है कि उसकी जो डिफेंस प्ली है वो कंकॉक्ट हो जाए, वो एक बुलशिट स्टोरी हो जाए, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें थी, ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।